मीडिएटर और एक ऐसे आदमी के तहत रहा है कि जो बाकी तमाम पार्टियों को किसी न किसी हवाले से पीपल्स पार्टी के हक में जो है वो न्यूट्रलाइज करते रहे हैं और एज अ लीडर या एज अ स्ट्रॉन्ग वजीर आजम वो 2009 में अपने आप को न साबित कर सके और ना उन्होंने इस किस्म का कोई काम किया जिससे हम कह सकते हैं कि दिस इज द प्राइम मिनिस्टर हु कैन राइज अप टू द चैलेंज। मगर अब जिस तरीके से पीपल्स पार्टी के विद इन पीपल्स पार्टी जो है और पूरे मुल्क में एक जो वेव उठी है अगेंस्ट प्रेसिडेंट जरदारी और जिस तरीके से करप्शन और बाकी मामलात हैं जिसमें रिफ्ट जो है वो नजर आता है, कभी पार्टी के दरमियान कभी आर्मी के साथ जो है एक फासला नजर आता है और जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसके बाद और जो अपोजिशन जमातें जो है वो जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर दिन ब दिन बढ़ा रही है, मैं ये समझता हूँ कि मुझे वजीर आजम का एक बाइख्तियार वजीर आजम आगे बनता हुआ दिखाई देता है। मगर अब नाउ इट इज अप टू द प्राइम मिनिस्टर कि क्या वो अगले साल को इसी तरीके से गुजारेंगे जिस तरीके से उन्होंने पिछला साल गुजारा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ फाज साहब कि सालों के तब्दील होने से तब्दीलियां नहीं होती, बंदों में तब्दीलियां लाने से बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि अगर मिसाल के तौर पर 17वीं तरमीम भी खत्म हो जाती है और बाख्तियार जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं वो वज़ीर आज़म के पास आ भी जाती हैं, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बहैसियत जो उनका ओहदा उनके पास है उसको सामने रखते हुए क्या वो ये लीड कर पाएंगे जो बड़ी डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी की हो, चाहे वो अंदरूनी सियासत की हो और चाहे वो मुख्तलिफ बड़ी जमातों के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें डील करने में फोकल पॉइंट बनेगी कि नहीं वो पाकिस्तान की सियासत का? देखिए जी ये बहुत मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसा फोकल पॉइंट बन सकते हैं बाइख्तियार वजीर आजम होने के तहत, क्योंकि उनको फिर भी पार्टियों के अंदर देखें पीपल्स पार्टी इज हेवीली डोमिनेटेड बाय भुट्टो एंड जरदारी फैमिली, उनकी एक अपनी सियासत है, नवाज शरीफ साहब का एक अपना इशू है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोशिश जरूर करेंगे उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कि ये कोई ऐसी फोकल पर्सनालिटी बन जाए कि हर कोई उनको रुजू करे। वैसे इस वक्त मामलात को सुलझाने के लिए वो भी फोकल आदमी है। इस वक्त कोई इशू जरदारी साहब या मियां शहबाज या नवाज को बनता है तो फिर भी फोकल आदमी वही है जो एक दूसरे को मीडिएट करते हैं, मगर मैं नहीं समझता कि वो कोई ऐसा लीडिंग रोल ले सकेंगे ऐसी डिसीजन मेकिंग में, बल्कि रादर इख्तियार तो होगा मगर ही विल हैव टू वर्क अ लिटिल हार्ड। बिल्कुल, यानी वो इख्तियार हो सकता है वो इख्तियार आ जाए कि जिसमें जो है वो अपनी कम से कम जो अपनी काबीना है उसको तो वो खुद सेलेक्ट कर सकें, वो देखना पड़ेगा कि वो आता है कि नहीं। बिल्कुल आखिर मुझे ये बताइए वकास साहब के फॉर हिम फॉर द प्राइम मिनिस्टर What would be your advice? उनको क्या एक दो चीजें जो हैं या एक दो इकदामात हैं वो करने चाहिए ज्यादा इफेक्टिव होने के लिए इस साल में? देखिए जी पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को वो गलती नहीं करनी चाहिए जो जमाली साहब ने की थी काफ में रहते हुए। आप अपनी पार्टियों में रहते हुए दूसरी पार्टियों के अंदर अपने ग्रुप या विद इन पार्टी ग्रुप डेवलप नहीं कर सकते। अगर ये इफेक्टिव लीडरशिप करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी में और इस मुल्क में तो फिर इनको अपनी पार्टी के साथ अपने हालात और मामलात बेहतर करने पड़ेंगे। वो जो एक कोल्ड वॉर है उसको खत्म करना पड़ेगा और इस किस्म के डिसीजन जो है एक दो जिस तरह जैसे जजेस का रिलीज था उस किस्म के को मामला तय करने पड़ेंगे और करप्शन के खिलाफ इनको खड़ा होना पड़ेगा, वरना ये पीपल्स पार्टी की करप्शन के घटे और धूड़ में ये भी नजर नहीं आएंगे अगले साल। ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा चैलेंज है गिलानी साहब के लिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर हिम। शेख वकास साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन कर रहे थे जंग से हमें और हमारे साथ शेयर कर रहे थे अपने ख्यालात वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से। ये थी 5 बड़ी शख्सियात जो पाकिस्तान को आने वाले साल में डिफाइन करेंगी। हमारी उम्मीद ये है कि इनके पास वो हौसला हो, वो स्किल हो, वो कैपेबिलिटी हो और वो विजडम हो कि ये पाकिस्तान के लिए 2010 एक बेहतर साल बना सकें। अब चलते हैं आखिरी बात की तरफ। पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर राजा रियाज ने 24 दिसंबर को लाहौर में पीपल्स पार्टी के एक